हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। गुड मॉर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जो हमारा आज का ये वीडियो होने वाला है वो पार्ट 3 होने वाला है। पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है कंप्लीट, तो अगर नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखें। और आज के इस पार्ट 3 में हम लोग बात करेंगे होम्योस्टैटिक कंट्रोल मैकेनिज्म। होम्योस्टैटिक कंट्रोल मैकेनिज्म क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और ऐसे सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे। और बी फार्मा यूनिट 1 ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का बहुत जल्द कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं होम्योस्टैटिक कंट्रोल मैकेनिज्म क्या होता है। ऑल द बॉडी, देखिए इसका मतलब है ऑल द बॉडी ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर एंड मेंटेन होम्योस्टैटिक्स। द कोऑर्डिनेटर मेनली कंट्रोल्ड बाय न्यूरोकार्डियन सिस्टम, न्यूरस देन इंडोक्राइन, ठीक है, सिस्टम। न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम का मतलब है न्यूरो नर्वस देन इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। इट इज़ 3 कंपोनेंट्स। देखिए इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए पहला होता है हमारा रिसेप्टर, ठीक है, पहला हमारा रिसेप्टर होता है। दूसरा होता है कंट्रोल सेंटर, और तीसरा हमारा होता है इफेक्टर। इफेक्टर का क्या मतलब है? इफेक्टर मतलब इसका एक और जो नाम है वो देख लेते हैं, फीडबैक सिस्टम, ठीक है। इफेक्टर के नाम से या फीडबैक सिस्टम के नाम से पूछ लिया जाता है, ठीक है। देखिए हमारे रिसेप्टर क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करेंगे। देखिए इट इज़ ए टाइप ऑफ सेंसियर विच रिसीव डायरेक्ट चेंज ऑफ अदर स्टिमुली, ठीक है। मतलब रिसेप्टर का मतलब क्या है कि यह रिसीव करता है, जो रिसीवर डायरेक्ट चेंज, मतलब कि जो स्टिमुली होते हैं उसको डायरेक्ट रिसीव करता है, ठीक है, वही हमारा रिसेप्टर होता है। और देखिए हमारा कंट्रोल सेंटर क्या होता है? इट इज़ रिसीव स्टिमुली ऑफ द रिसेप्टर एंड एनालाइज इट। मतलब कि जो हमारा ये कंट्रोल सिस्टम है, इसको किस तरीके से एनालाइज करता है, स्टिमुली को जब रिसीव करता है उसको किस तरीके से एनालाइज करता है, उसको ये हमारा कंट्रोल सेंटर में आता है, ठीक है। इफेक्टर क्या मतलब है? या फीडबैक सिस्टम, इसका मतलब क्या है? If 3 or any change take place of internal environment, then feedback system feedback system is take back। मतलब कि इसमें जो हमारा ये फीडबैक देता है कि उसको किस तरीके से इन्वायरमेंट में उसको किस प्लेस में, किस इन्वायरमेंट में उसको चेंज करना है। वो मतलब कि पूरा कंट्रोलर जो होता है फीडबैक सिस्टम के इफेक्टर के अंदर होता है, ठीक है। देखिए इसके बाद हम लोग देखें इनटू द चेंज स्टेट ऑफ द होम्योस्टैटिक। देखिए इट इज़ द 2 टाइप्स है। देखिए इसके 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और निगेटिव। देखिए हमारा फीडबैक सिस्टम जो होता है वो दो तरीके से होता है। देखिए पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और निगेटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव का क्या मतलब है और निगेटिव का क्या मतलब है, आगे देखते हैं। देखिए पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। यूज टू इंक्रीज व्हेन एनालाइज दिस डिक्रीज ऑफ द आवर इंटरनल इन्वायरमेंट देन it is try to back into its normal stimulation by increasing it, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लेंगे ड्यूरिंग चिल्ड्रन बर्थ, इट इज स्टिमुली ऑफ द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एंड इंक्रीज ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस टू हेल्प इन चाइल्ड। मतलब कि देखिए इसका एग्जांपल जो है इसके हिसाब से समझते हैं हम लोग, ठीक है। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ मतलब कि जब बच्चे का जन्म होता है उस स्टिमुली को रिलीज, मतलब कि ऑक्सीटोसिन के द्वारा रिलीज करते हैं, ठीक है। और इंक्रीज द कंट्रैक्शन मतलब कि उसको यूट्रस जो होता है उसको फैलाने का काम करता है। उसके बाद हमारा चिल्ड्रन जो होता है वो उसको माँ के पेट से चिल्ड्रन जो होता है पैदा होता है, ठीक। तो ये हमारा इसका मेन यही पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का ये मतलब था, ठीक। निगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। यूज टू डिक्रीज विच anything of increase in our internal environment body। देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग ना, इंटरनल इन्वायरमेंट बॉडी, देन दिस सिस्टम ट्राई टू बैक इनटू नॉर्मल कंडीशन टू डिक्रीजिंग इट। फीवर टेम्परेचर, देखिए यहाँ पे एग्जांपल में फीवर टेम्परेचर, जो हमारा टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। यहाँ से चलते फीवर टेम्परेचर, देखिए पहले हम लोग यहाँ से लेंगे ना टेम्परेचर सॉरी। देखिए हमारा एग्जांपल में फीवर टेम्परेचर, फिर स्किन हार्ट। देखिए फीवर टेम्परेचर जो होता है इंक्रीज होता है, स्किन हार्ट जो भी इंक्रीज हो जाता है। हाइपोथर्मुलस टेम्परेचर, यहाँ पे रेगुलेशन, देखिए यहाँ पे रेगुलेशन सेंटर,
TRC, ठीक है। और यहाँ पे सीड ग्लैंड जो होता है स्टिमुलस के द्वारा चलता है। सीजिंग, इसका पूरा पैराग्राफ इस तरीके से होता है, ठीक है। एग्जांपल आप इसको अच्छे तरीके से बना लें, एग्जाम में इसको बना के आना है, ठीक है, इसको लिख के आना है अच्छे से। बेसिक एनाटॉमिकल टेक्नोलॉजी, बेसिक एनाटॉमिकल टेक्नोलॉजी क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इट इज़ डिवाइड इनटू द ग्राफ डायरेक्शनल टर्म्स क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग आगे। सीनियर प्लान मतलब प्लान ऑफ द बॉडी, इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। बॉडी कैविटीज, ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे डायरेक्शनल सिस्टम क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सुपीरियर मतलब अपर कोऑर्डिनेशन, ठीक है, अपर पार्ट, ठीक है। ये हमारा सुपीरियर जो होता है, अपर पार्ट ऊपर वाला हिस्सा होता है सुपीरियर, ठीक है। इन्फीरियर मतलब लोअर पार्ट, जो हमारा नीचे का पार्ट होता है वो उसे हम इन्फीरियर बोलते हैं। एंटीरियर क्या होता है, फ्रंट पार्ट, मतलब कि जो सामने का पार्ट होता है उसे हम एंटीरियर बोलते हैं, ठीक है। और पोस्टीरियर मतलब बैक साइड। ये हमारा एंटीरियर, पोस्टीरियर, इन्फीरियर और सुपीरियर का मतलब है, ठीक है। इसको आप समझ लीजिए। फिर हमारा सेकेंड आता है सिलेक्शनल प्लांट क्या होता है। देखिए, एग्रीकल्चरल प्लांट डिवाइड बॉडी ऑफ द इनटू लेफ्ट एंड राइट पार्ट, ये हमारा स्टेगनियल प्लांट होता है, ठीक है, प्लान होता है। ट्रांजेक्शन प्लान क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे लोग। तो इट इज़ द हॉरिजॉन्टल एक्सल प्लांट ऑफ द ग्राउंड ऑफ द पेसेस ऑफ द थ्रोट ऑफ बॉडी, 90 डिग्री एंगल ऑफ द डिवीजन ऑफ बॉडी टू पार्ट, मतलब कि हमारा 90 डिग्री सेल्सियस पे हमारा होता है। उसे हम इसके टॉप पार्ट उसमें कौन कौन से कोरिनल प्लान, देखिए, डिवीजन ऑफ द इनटू द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर प्लान, ये हमारा कोरिनल प्लान होता है। बॉडी कैविटीज क्या होता है। देखिए यहाँ पे थ्रोटिक कैविटी, एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी, डोर्सल कैविटी, ये हमारा होता है, ठीक है, बॉडी कैविटी के अंदर। आगे हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो आइए देखते हैं चैप्टर 2 में क्या क्या है, उसको वो सारा कुछ कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे सेलुलर लेवल एंड ऑर्गेनिज्म, उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। देखिए क्या क्या सिलेबस है उसमें देखा गया है, उसको सारा कुछ कवर करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बात करेंगे हम जो इसके सिलेबस के बारे में। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेल, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सेल डिवीजन, सेल जंक्शन, देखिए जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन, ठीक है। इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पैथवे एक्शन बाय एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ऑफ इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट, फिर हमारा था पेरेंशियल और सिंपैथिक एंडोक्राइन, ये क्या होता है इसके बारे में सारा कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो आगे देखते हैं। दिस इज़ द सेलुलर लेवल ऑफ द बॉडी विच कंटेन सेल, ये क्या होता है। देखिए, इसमें सेल जो हमारा होता है मॉलिक्यूलर लेवल में होता है, ऑर्गेन सिस्टम होता है, ऑर्गेन होता है, टिश्यू होता है, बॉडी, ये सारा कुछ मिल के हमारा जो होता है सेल बनता है, ठीक है। इन सबको मिला के हमारा सेल बनता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेन सिस्टम, बॉडी, ऑर्गेन्स और हमारा टिश्यू, ठीक, ये सब मिलकर हमारा सेल बनता है, ठीक है, समझ गए। मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है, ये सब मिल के हमारा जो होता है सेल बनता है। सेल क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इट इज़ ए स्ट्रक्चरल बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, मतलब कि जो हमारा होता है स्ट्रक्चरल बेस पे और फंक्शनल यूनिट के बेस पे हमारी जो बॉडी बनती है उसे हम सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उसे हम सेल कहते हैं, ठीक है। ए ह्यूमन बॉडी कॉन्सिस्ट ऑफ अबाउट 10 की पावर 14 और 100 ट्रिलियन सेल विथ ए साइज ऑफ मास ऑफ अबाउट 10 म्यूम एंड 1 नैनोग्राम रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि हमारा सेल ऑफ 2 टाइप्स है। ये हमारा जो होता है इसका डेफिनेशन हो गया कि 100 ट्रिलियन जो हमारे सेल साइज होते हैं, 100 ट्रिलियन हमारे कुछ उसमें सेल साइज होते हैं, जो उसमें वो सब मिल के हमें हमारे सेल को, बॉडी सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है। सेल ऑफ द 2 टाइप्स, कौन कौन से इसका टाइप्स है देखते हैं उसके बारे में, ठीक है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है गाइस, इसके बारे में बात करेंगे पहले, ठीक है। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक जो होता है हमारा, दीज आर दोज सेल विच आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड, मतलब कि जो हमारा प्रोकैरियोटिक होता है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है। दे हैव लेस डेवलप्ड न्यूक्लियर एंड सम ऑर्गेनेल्स, मतलब कि जैसे बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल हम बैक्टीरिया को लेते हैं।
प्रोकैरियोटिक में जो होता है हमारा फुल्ली डेवलप्ड नहीं होती है, हमारी जो सेल्स होती हैं वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती हैं, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है। और यूकैरियोटिक क्या होता है गाइस, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो दीज आर दो सेल विच आर फुल्ली डेवलप्ड, मतलब कि यूकैरियोटिक में जो हमारा होता है वो पूरी तरीके से डेवलप्ड होता है, ठीक है। दे आगे देखते हैं हम लोग। दे हैव विल डेवलप्ड न्यूक्लियस ऑफ अवर बॉडी ऑर्गेन्स आर प्रेजेंट इन सेल, मतलब कि जो हमारा होता है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, हैव विल डेवलप न्यूक्लियस ऑफ अदर ऑर्गन्स प्रेजेंट इन सेल, मतलब कि जो हमारा तो है हमारा यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक जो हमारा होता है, यूकैरियोटिक में हमारा पूरी तरीके से डेवलप्ड होता है सेल, और उसमें जो एग्जांपल में जैसे ले लो प्लांट ले लो, एनिमल ले लो, फंजाई ले लो, मतलब कि आप इसको ले लो, ये पूरी तरीके से डेवलप्ड होता है, ठीक है। एग्जांपल में सेल क्या होता है, देखिए यहाँ पे ए सेल इज ए बेसिक लिविंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ यूनिट ऑफ बॉडी इनक्लोज विद इन ए मेम्ब्रेन, ठीक है। हमारा सेल जो होता है वो बेसिक लिविंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल के बेस पे होता है, जैसे कि इनक्लोज्ड ऑफ विद इन मेम्ब्रेन। यहाँ पे देखिए आप एग्जांपल में देखिए इसका जो सेल का स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेल होता है, साइटोसोल होता है ये, फिर हमारा आता है इंडोप्लाज्म होता है। इंडोप्लाज्म आप इस तरीके से देख सकते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है हमारा ये होता है न्यूक्लियस, और गोल्जी अपरेटस ये जो हमारा होता है गोल्जी अपरेटस होता है, ठीक है। और लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम देख सकते हो आप यहाँ पे, सेंट्रोसोम, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको तो आपको पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, पेरिक्सोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, राइबोसोम्स हो गए, साइटोसोम्स हो गए, ठीक है, या साइटोसोम्स हो गए। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारी ये मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, इसको जरूर सीख लेना। और जहाँ तक मैं आपको बता दूँ, एग्जाम में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है सेल, तो इस सेल के बारे में आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाना, नोट डाउन करते चलना, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और नोट डाउन करे रहोगे तो एग्जाम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में आएगी वीडियो, और बहुत जल्द उसको भी हम लोग अभी क्रिएट कर ले रहे हैं, इसके बाद वो भी अपलोड होगी। लगातार वीडियोज़ आने वाली हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।